नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के खिलाफ मुंबई में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदायों ने किया विरोध प्रदर्शन। मोहम्मद अली रोड मीनारा मस्जिद के बाहर एकत्रित होकर लोगों ने आतंकवाद की निंदा की और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, सीएम फडणवीस ने विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प किया है तैयार, उसे पूरा करने के लिए अगले 9 साल तक उनके नेतृत्व की है आवश्यकता। सीएम फडणवीस है राज्य के अब तक के सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री और वे 2034 तक बने रहेंगे इस पद पर। चंद्रशेखर बावनकुले की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा, अगर फडणवीस 2080 तक भी मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो हमें नहीं है कोई आपत्ति। फडणवीस, बावनकुले और एकनाथ शिंदे तीनों के साथ है हमारी शुभकामनाएं। मुंबई में तनख्वाह में कटौती से नाराज एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर ने गुस्से में आकर एक पालतू कुत्ते का किया अपहरण और फिरौती की मांग की। हालांकि पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, लेकिन मासूम कुत्ते की तलाश अब भी है जारी। भिवंडी परिसर के मनी सूरत कॉम्प्लेक्स के पास प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। 4 मंजिला इमारत पर लगी आग को बुझाने में भिवंडी फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। आग से बचाने के लिए मजदूरों ने फैक्ट्री से बाहर फेंका सामान। मुंबई में जल्द साकार होगा पक्के घर का सपना। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने लिया है एक बड़ा फैसला। दक्षिण मुंबई की गिरी हुई या खाली इमारतों के ग्राउंड फ्लोर पर रहने वालों को भी अब मिलेगा पात्रता के तहत घर। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने दिया एक विवादास्पद बयान, जहां उन्होंने दुकानदारों से कुछ भी खरीदने से पहले उनका धर्म पूछने का दिया सुझाव। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आया नितेश राणे का यह बयान। पश्चिमी रेलवे ने 26 और 27 अप्रैल को मेगा ब्लॉक का किया ऐलान। महत्वपूर्ण रिगडरिंग कार्य के चलते पश्चिम रेलवे की लाइनों पर लगभग 35 घंटे की रहेगी रुकावट। इस दौरान कुल 163 उपनगरीय ट्रेनें रहेंगी रद्द। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान उन्होंने कहा, पूरा देश कर रहा है उम्मीद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले का जरूर देंगे कड़ा जवाब। महाराष्ट्र अपराध अन्वेषण विभाग ने बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत से संबंधित मामले के कागजात मुंबई अपराध शाखा को सौंपा। मामले की जांच के लिए अपराध शाखा ने एसआईटी का किया गठन। पहलगाम आतंकी हमले में हुआ नया खुलासा। हमले में मारे गए 26 लोगों में से 20 मृतकों के पैंट की खुली हुई थी चैन। जांच अधिकारियों का दावा, आतंकियों ने पहचान के नाम पर मृतकों के धर्म की पुष्टि की और खतना की जांच कर हिंदू पहचान वाले लोगों को मारी गोली। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 की औपचारिक घोषणा की। यात्रा जून से अगस्त 2025 के दौरान की जाएगी आयोजित। भगवान शिव के निवास के रूप में हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होने के नाते यह जैन और बौद्धों के लिए रखती है धार्मिक महत्व। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिया आश्वासन, पहलगाम आतंकवादी हमले के बावजूद अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चलेगी। हमले के बावजूद गोयल ने जताया विश्वास, जल्द ही कश्मीर में पर्यटन होगा शुरू। कैलाश मानसरोवर यात्रा 20 जून से होगी शुरू। कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 से नहीं हो पाई थी संचालित। हालांकि 5 साल बाद शुरू हो रही यात्रा पर पड़ेगी महंगाई की मार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। राज्य पुलिस ने पाकिस्तान का समर्थन करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट करने के आरोप में 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवार के पिता बेटे के अस्थि विसर्जन के लिए गए थे हरिद्वार। अस्थि विसर्जित करते हुए विनय के पिता का एक वीडियो हुआ वायरल, जिसमें वह बेटे के अस्थि विसर्जन करने के बाद फुट फुट कर रोते आए नजर। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का दिया आदेश। इसे लेकर सीमा हैदर ने प्रधानमंत्री और सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा, वह बेशक थी पाकिस्तान की बेटी, लेकिन अब है भारत की बहू। ऐसे में उसे पाकिस्तान न भेजा जाए और भारत में ही रहने दिया जाए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से 4 पाकिस्तानी महिला पर्यटकों को उनके देश भेजा गया वापस। ये महिलाएं टूरिस्ट वीजा पर आई थी भारत। इन महिलाओं को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते भेजा गया पाकिस्तान।
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम के नाम पर शहर में बनाया जाएगा पार्क। इसके साथ उनके नाम पर एक चौराहा भी होगा। महापौर ने ये घोषणा करते हुए कहा, ये शुभम के लिए होगी एक छोटी सी श्रद्धांजलि। नाइजीरिया में बंदूकधारियों के एक समूह ने गांव में घुसकर 20 लोगों को उतारा मौत के घाट। नाइजीरिया के जमफारा राज्य के डेन गुलबी जिले के एक गांव की है यह घटना। बंदूकधारियों ने घरों और एक मस्जिद में जाकर लोगों पर किया हमला। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच चीन ने पाकिस्तान को दी 100 से ज्यादा PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें। ये मिसाइलें JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में की जा रही है एकीकृत, जिससे क्षेत्रीय संघर्ष की बढ़ गई है आशंका। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने हाल ही में दिए गए एक भाषण में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग बताया और द्वीप राष्ट्र सिद्धांत का दिया समर्थन। उन्होंने भारत के खिलाफ दिया भड़काऊ बयान और कश्मीर को पाकिस्तान के लिए बताया अहम। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने की एक और शर्मनाक हरकत। लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन कर रहे भारतीयों को गला काटने का किया इशारा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अधिकारी का आपत्तिजनक वीडियो हुआ वायरल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। 15 देशों ने एक सुर में कहा, आतंकवाद के इस निंदनीय कृत्य के दोषियों और उनके मददगारों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना है आवश्यक। यह बयान UNSC अध्यक्ष द्वारा सभी 15 सदस्य देशों की ओर से किया गया जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, एक जिम्मेदार देश के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखते हुए पाकिस्तान किसी भी तटस्थ, पारदर्शी और विश्वसनीय जांच में हिस्सा लेने के लिए है तैयार। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।